कि हमको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम सदैव इस बात को याद रखेंगे कि हम भारतीयता हैं, हम भारतीय हैं। भारतीयता हमारी पहचान है। राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात करती हैं, जो हमारे संविधान की आत्मा को धूमिल करना चाहती हैं, जो हमारी संस्थाओं को बदनाम करती हैं, जब वो कुठाराघात हमारे मूल आधार पर करती हैं, ऐसी ताकतों के ऊपर हमारा प्रतिघात होना चाहिए। यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है। But the prime responsibility lies with the youth, because India today in the world has a demographic component of youth which is unrivaled. It is envy of the world. Our DNA of intelligence is very strong. There is no global institution where Indian mind is not functioning. When that is the situation, let us realize our strength. Our strength is not in overlooking the challenges. Our strength is in neutralizing the challenges. Look around. The challenges we are seeing. हमारे भारत में करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, और वो रह नहीं रहे हैं। वो किसी न किसी रूप में अपनी आजीविका का सर्जन कर रहे हैं। They are making their livelihood here. They are making demand on our resources, on our education, health sector, housing sector. और अब तो बात आगे बढ़ गई है। They are intervening in our electoral process. हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर वो महत्वपूर्ण अंग बनते जा रहे हैं, निर्णायक अंग बनते जा रहे हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम देश में इस प्रकार की मानसिकता का विस्तार करें, एक ऐसे वातावरण और वायुमंडल का निर्माण करें कि हर भारतीय इस बात के लिए सजग हो जाए। जब दूसरा देश उन लोगों को यहां भेजता है अपने देश के कानून के हिसाब से, और वो लोग कौन हैं? हमारे उन लोगों को भ्रमित कर कर, लालच दिखाकर, लोभ देकर उनको ठक्कर वहां ले गए। कुछ देशों ने पाए गलत है, वापस भेज दिया। परंपरा दशकों से चल रही है, पर ये काम हम कब शुरू करेंगे? हर भारतीय के मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि हम इसको अति शीघ्र शुरू करें। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। एक नई बात और है, हर व्यक्ति का अधिकार है किस धर्म का पालन करे। हर व्यक्ति का अधिकार है मनमर्जी से धर्म अपनाए, पर लालच देकर, लोभ देकर, बाय अल्योरमेंट, बाय टेम्पटेशन कन्वर्शन होता है, और उसका उद्देश्य होता है वी विल गेट सुप्रीमेसी बाय चेंजिंग डेमोग्राफी ऑफ द नेशन। इतिहास साक्षी है। दुनिया के कुछ देश उदाहरण हैं, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, जानकार हैं, पता लगा सकते हैं। देशों का रूप ही मिट गया। वहां जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी गायब हो गई। वी कैन नॉट अलाउ दिस डेमोग्राफिक इन्वेजन। ऑर्गेनिक डेमोग्राफिक ग्रोथ is acceptable.
But if this is disruptive, with the sinister design to control, हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। हमारे लिए चिंतन मंथन का विषय है। हमारा दर्शन जो सदियों पुराना है उसको चुनौती है। हमें विवेकपूर्ण इस तरीके से काम करना पड़ेगा। Boys and girls, there is another challenge. And please read between the lines. See behind the screen. In a systemic manner, in a systemic and systematic. The president is ridiculed. The prime minister is ridiculed. My position is ridiculed. Our institutions are tainted, be it election commission or judiciary. These are activities which are being undertaken by those at their heart national interest is not there. Recently it has been revealed authoritatively that our elections were sought to be doctored, मैनिपुलेटेड। ऐसी परिस्थिति में मेरा आग्रह रहेगा हर व्यक्ति से, सजग रहे, सोचे, पर्दाफाश करें। एंड आई अपील टू ऑर्गेनाइजेशंस कंसर्न्ड, टाइम हैज कम टू एंगेज इनटू डीप इन्वेस्टिगेशन, थोरो investigation at micro level, expose everyone connected with these sinister designs aimed at destabilizing our nation, trying to manipulate our democracy. I can assure all of you, दुनिया में आज के दिन जितनी संभावनाएं भारत में हैं, किसी भी और देश में नहीं है। पहले कभी नहीं हुआ कि दुनिया की संस्थाएं भारत के बारे में ऐसी अच्छी बातें करें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिफ्लेक्टेड इंडिया इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। लेट मी टेल यू बॉयज एंड गर्ल्स, it is not on account of government jobs, it is on account of opportunities. मेरी आपसे खास विनती होगी और आपकी संस्था से भी, let our youth come to know उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं ताकि अपनी आकांक्षाओं को वो पंख दे सकें।